गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका केमिस्ट्री की नई क्लास में स्वागत है। ये क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 तीनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास में आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया जाएगा बेटा। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पर हम आपको फंक्शनल ग्रुप बताना चाहते हैं बेटा। फंक्शनल ग्रुप माने होता है बेटा क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह की डेफिनेशन ही है बेटा कि किसी कंपाउंड में, किसी यौगिक में परमाणु या परमाणु समूह की उपस्थिति से उसके गुणों में परिवर्तन, ठीक है, मतलब जिस परमाणु या परमाणु समूह के कारण गुणों में परिवर्तन हो जाता है वह परमाणु या परमाणु समूह ही क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे आपका बेटा है यौगिक है, कोई कंपाउंड है, जैसे कार्बनिक यौगिक है, कोई कार्बनिक यौगिक और क्रियात्मक समूह है बेटा। क्रियात्मक समूह थोड़ा समझिएगा बेटा कि जैसे CH3Cl है बेटा, या फिर CH3OH है, या फिर CH3NO2 है, CH3COOH है, या फिर CH3NH2 है, या फिर CH3CHO है, या फिर CH3COX है, ठीक है, या फिर CH3CONH2, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्लोरीन है क्रियात्मक समूह, यानी हेलो फैमिली है। यहाँ पर बेटा हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर बेटा NO2 है, यहाँ पर बेटा COOH है, और यहाँ पर बेटा NH2 है, यहाँ पर बेटा CHO है, यहाँ पर बेटा COX है, और यहाँ पर बेटा CONH2 है, NH2 है। ये बेटा हेलो कहलाता है, हेलो। ये आल है आपका अल्कोहल, ये बेटा आपका नाइट्रो है, ये आपका बेटा ओइक एसिड है, ओइक अम्ल, ये बेटा आपका एमीन है, और ये आपका बेटा एल्डिहाइड है, और ये आपका अम्ल हैलाइड है, अम्ल हैलाइड, और ये आपका अम्ल एमाइड है, अम्ल एमाइड। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी कंपाउंड में CH3 आपका कॉमन है, परंतु क्लोरीन जुड़ने के कारण क्लोरोमेथेन, OH जुड़ने के कारण आपका मेथिल अल्कोहल, NO2 जुड़ने के कारण नाइट्रोमेथेन, COOH जुड़ने के कारण एस्टिक एसिड, NH2 जुड़ने के कारण मेथिल अमीन, CHO जुड़ने के कारण एसिड हैलाइड यानी कि एस्टल्डिहाइड, COX जुड़ने के कारण CH3COX, ठीक है, एस्टिल हैलाइड आपका क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, CONH2 जुड़ने के कारण क्या हो जाएगा बेटा एसिटामाइड। तो इस तरीके से परमाणु या ऐसे परमाणु या परमाणु समूह जिनकी उपस्थिति मात्र से ही यौगिक के गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं, ऐसे परमाणु या परमाणु समूह को ही हम क्या कहते हैं बेटा क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्रियात्मक समूह कहा जाता है। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे बेटा। एक सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी होती है बेटा। सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी है क्या? ठीक है, यानी किसी भी श्रेणी के दो सदस्यों के मध्य CH2, किसी भी श्रेणी के दो सदस्यों के मध्य CH2 के अंतर से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी
से प्राप्त सदस्य को समजात या सजात कहा जाता है। इस श्रेणी से प्राप्त सदस्य को समजात या सजात कहते हैं। जैसे आपका एल्केन है, हमारा बेटा एल्केन है, या फिर आपका बेटा एल्कीन है, या आपका बेटा एल्काइन है, या आपका बेटा एल्कोहल है। ठीक है, 4 कंपाउंड देख लीजिए। जैसे मेथेन है CH4, C2H6, या फिर C3H8, या फिर C4H10, या C5H10। तो इनके मध्य में जब केवल CH2 का अंतर होता है, किसका अंतर होगा? CH2 का अंतर होता है, तो ऐसे यौगिक को ही हम क्या कहते हैं? मतलब इस प्रकार से प्राप्त श्रेणी को हम सजातीय या समजातीय श्रेणी, और इससे प्राप्त सदस्य को समजातीय या सजात कहते हैं। जैसे एल्कीन है C2H4, आपका C3H6, या C4H8, C5H10। तो इनके मध्य में आप देख रहे हैं केवल किसका अंतर है? CH2 का अंतर मिल रहा है आपको। ठीक है, या फिर आप एग्जाम्पल में अल्काइन में ले लीजिए C2H2, या फिर C3H आपका 4 है, या फिर C4H6 है, C5H आपका 8 है। तो आप देख रहे हैं इनके मध्य में किसका अंतर हो रहा है बेटा? केवल CH2 का अंतर हो रहा है। इस तरीके से आप अल्कोहल में आपका जैसे मेथिल अल्कोहल है CH3OH, एथिल अल्कोहल C2H5OH, प्रोपिल अल्कोहल C3H7OH, या फिर आपका ब्यूटिल अल्कोहल C4H9OH। तो इनके मध्य में किसका अंतर आपको मिल रहा है बेटा? CH2 का अंतर मिल रहा है। किसका अंतर मिल रहा है? CH2। तो इस प्रकार से CH2 के अंतर से प्राप्त श्रेणी को हम समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा इससे प्राप्त यौगिक को समजातीय सजात कहते हैं। अब हम आगे की क्लास में देखते हैं। आगे यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा बेटा, आगे इसी टॉपिक में, यानी नॉमेनक्लेचर में ही। अभी आपका नॉमेनक्लेचर शुरू नहीं हुआ बेटा, अभी आपका नॉमेनक्लेचर के लिए ये सारी थ्योरियां आप जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। नॉमेनक्लेचर में जो काम देंगे आगे आपके क्लास में। अब आपका बेटा एल्किल समूह जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, एल्किल समूह। ठीक है, बच्चे पढ़ लेते हैं, एल्किल समूह नहीं जान पाते हैं। एल्किल ग्रुप क्या होता है बेटा? एल्किल ग्रुप बहुत ही आसान है बेटा, बस एल्केन को थोड़ा सा ध्यान में आपको रख करके चलना है। ठीक है, जैसे बेटा एल्केन में आप जानते हैं मेथेन होता है, एथेन होता है C2H6, C3H8 प्रोपेन है, यह आपका मेथेन बेटा, यह आपका एथेन है, और यह आपका बेटा प्रोपेन है। इसी तरीके से आपका बेटा C4H, देन आपका बेटा ब्यूटेन है, ऐसे आपका बेटा C5H, तो यह आपका बेटा पेंटेन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप श्रेणी देख रहे हैं, यानी अल्केन। परिभाषा पर हम ध्यान देंगे, डिफिनीशन पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे बेटा। एल्केन एल्किल समूह, किसी भी संगत एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर देने पर प्राप्त संरचना सूत्र के यौगिक एल्किल समूह कहलाते हैं। रिपीट है, किसी भी एल्केन यानी संगत एल्केन के अंत से एक हाइड्रोजन परमाणु को कम कर देने पर प्राप्त संरचना सूत्र के यौगिक एल्किल समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्किल समूह कहलाते हैं। जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु आप कम कर दीजिए, एथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दीजिए, प्रोपेन से, ब्यूटेन से, ऐसे पेंटेन, सोन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। तो बेटा एक हाइड्रोजन परमाणु कम कर दोगे, क्या मिलेगा? CH3। यहाँ क्या मिलेगा बेटा? C2H5। यहाँ क्या मिलेगा? C3H7। यहाँ क्या मिलेगा? C4H9। यहाँ क्या मिलेगा? C5H11। तो बेटा मेथेन से क्या मिला? मेथिल। एथेन से
एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, और बेटा ब्यूटेन से ब्यूटिल, और पेंटेन से बेटा पेंटिल मिल गया। तो मेथिल तो आपका इसी प्रकार लिखा जाएगा। एथिल हो सकता है इस तरीके से लिखा हो, CH2 CH3 लिखा हो। प्रोपिल हो सकता है CH2 CH2 CH3 लिखा हो, यानी फैली हुई चैन लिखी हुई है, तब भी आपको घबराना नहीं है, वही चीज है। C3H7 है जैसे बेटा, तो 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन, 2 2 4 3 7। ऐसे आपका CH2 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 CH3 आपका, ऐसे बेटा CH2 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 CH3 आपका पेंटिल। इस तरीके से आप जो है राइट डाउन दे सकते हैं अपनी कॉपी में, कोई खास बात नहीं है बेटा। अब हम आगे की क्लास लेते हैं। इसी टॉपिक में एल के समूह आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर 2-3 चीज आपका सजातीय समझातीय श्रेणी कंप्लीट हो गई। आपका फंक्शनल ग्रुप आप जान गए। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोकार्बन के कुछ फॉर्म दिए गए हैं। जैसे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होता है बेटा, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होता है बेटा क्या, आइसो हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन। ऐसे होता है बेटा क्या, नियो हाइड्रोकार्बन, नियो हाइड्रोकार्बन, नियो हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कोई खास बात नहीं है, यानी कार्बन परमाणु के जब सीधी श्रृंखला चलती है, सीधी श्रृंखला सतत श्रृंखला चलती है, तो इसे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या है बेटा, नॉर्मल प्रोपेन। ऐसे 4 कार्बन एटम के आप सीधे श्रृंखला चला दीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये क्या है बेटा, नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर? यानी कि ऐसे 5 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला आप चला दीजिए, 3 4 1 5, CH3 CH2 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 CH3, ये आपका क्या हो गया बेटा, नॉर्मल पेंटेन। यानी कार्बन परमाणु के सीधी व सतत श्रृंखला चलने से प्राप्त यानी कि हाइड्रोकार्बन ही नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आइसो हाइड्रोकार्बन बहुत ही आसान है, CH3 का होल ट्वाइस CH से कार्बन परमाणु की सीधी व सतत श्रृंखलाएं, सीधी व सतत श्रृंखलाएं चलती है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आइसो हाइड्रोकार्बन बेटा CH3 होल ट्वाइस CH से कार्बन परमाणु की जब सीधी व सतत श्रृंखलाएं चलती है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इस फार्मूला को पुट किया जाए तो C बॉन्ड H, इधर आप एक CH3 जोड़ दीजिए, इधर एक CH3 जोड़ दीजिए, कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला चला दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आइसो 1 2 3 4, आइसो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। ऐसे आपका CH और 2 CH3 आप चढ़ा दीजिए, CH3 फिर आप CH2 फिर CH3 आप करिए, यानी लंबी श्रृंखला आप चलाते चले जाइए, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आइसोपेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। नियो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है CH3 का होल थ्राइस C से कार्बन परमाणु की जब श्रृंखलाएं चलती है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं बेटा, CH3 और बॉन्ड CH3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ऐसे CH3 होल थ्राइस C से कार्बन परमाणु की एक लंबी सतत श्रृंखला चल रही CH2 CH3, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को नियो हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाएगा नियो हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास बेटा ऐसी क्लास है जो क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12 तीनों क्लास में चल सकती है, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य।
ठीक है, थैंक यू ऑल दी बेस्ट।